अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज एम डी कैट 2025 के लेक्चर के अंदर हमारे पास केमिस्ट्री में जो चैप्टर है अल्काइल हैलाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उसके पास पेपर के एमसीक्यूज़ को यहाँ पर मैं डिस्कस करने लगा हूँ। और डिफरेंट ईयर के पास पेपर्स हैं जो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा। और जितने भी क्वेश्चन के टॉपिकल पास पेपर की जो है वो सीरीज़ है मेरी यूट्यूब पर, जिसमें टॉपिक वाइज मैंने जो है वो पास पेपर रखे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर आते रहते हैं तो आपको पता है इस चीज़ के हवाले से। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप जो है वो मेरे नोट्स पास पेपर या एफएलपीज चाहते हैं एमडी कैट के लिए, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपको, 0300 215 2272। तो अल्काइल हैलाइड्स के हवाले से मैंने लेक्चर तो डिलीवर किया है और एमसीक्यूज़ भी काफ़ी प्रैक्टिस कराए हैं, लेकिन जो टॉपिकल पास पेपर है अलग से उसका कोई लेक्चर मैंने नहीं बनाया था। तो ये बिल्कुल न्यू लेक्चर है, फ्रेश न्यू लेक्चर है यहाँ पर मैं जो बना रहा हूँ। और काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं जो पास पेपर से यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं, जिनको मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड ओनली। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की जा रही है। दिस इज एसएन रिएक्शन है। अब एसएन में SN1 SN2 होता है। अब चूंकि कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है, तो वो हमारे पास SN1 रिएक्शन हो गया। तो इसका ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया, SN1। तो देखें उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है SMC 2002, कि 2002 में SMC में सिंध मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में ये आया था। ठीक है, तो इस तरह से इसमें अलग अलग मेंशन हुए हैं जितने भी एयर्स में ये आया है। ठीक है, तो सारे ही जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पर वो सारे के सारे पास पेपर से ही डिपेंड करेंगे, कहीं ना कहीं से ताल्लुक रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट इन SN2 रिएक्शन। अब SN2 है, बायोमोलिकुलर की बात की जा रही है, तो RX भी आ जाएगा हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल भी आ जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। RX मतलब अल्काइल हैलाइड हमारा सबस्ट्रेट हो गया, और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ही कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो ये 2007 में एमसीक्यूज आया था एमकैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2007 में ही आया था, कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो E2 रिएक्शंस इन डैश। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड E2 रिएक्शन कब करते हैं? देखो प्राइमरी ये मतलब 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री तो करेगा, दैट सी बात है, E2 रिएक्शन ही करेगा। ठीक है, अब वो E2 रिएक्शन कब अंडरगो करेगा? पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो E2 याद रखिएगा, E2 हमेशा जो हमारे पास है वो नॉन पोलर सॉल्यूशंस के अंदर या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हमारे पास जो है वो E2 रिएक्शन हमारे पास मैकेनिज्म देता है। तो उसका हो जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो बी ऑप्शन हो जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे हम एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर शायद कोई मिस्टेक मैंने यहाँ पर कर दी है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो मैकेनिज्म होगा E2 का, वो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हमारे पास होगा 153 में। पोलर सॉल्वेंट भी कौन सा हमारे पास, जैसे कि हमारे पास C2H5OH की प्रेजेंस में होता है ना, ये एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हमारे पास कैसा होता है? दिस इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास इसका बी ऑप्शन नहीं होगा बल्कि ए ऑप्शन होगा इसका। तो ये 2008 में ये सवाल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 है, अल्काइल हैलाइड्स के बारे में शायद है। तो ये 2008, ये भी आई थिंक 2008 में आया है। कह रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड्स, बल्कि ये वाला 2008 में आया, सही है। दीज कंपाउंड्स आर सपोज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन्स बाय रिप्लेसिंग अ हाइड्रोजन एटम विद अ हैलोजन एटम। ए तो ठीक है भाई, सही है, ए तो करेक्ट है। बी है, आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, बी भी सही है। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, ये भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए बी सी। 155 है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से मुराद यहाँ पर बात की जा रही है अल्कीन की। और अल्कीन कैसे बनता है हमें पता है, ये सब एलिमिनेशन रिएक्शन से बनता है, ए ऑप्शन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अल्कीन अल्काइल हैलाइड अगर हम लेते हैं
और उसके रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो उस पर क्या होता है, हमारे पास इथीन बनता है, साथ में KX और वाटर हमारे पास बनता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 156 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। इसमें से कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग, जिस पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हमारे पास आता है। तो BF3 हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बल्कि BF3 हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि उसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो BF3 हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि बोरॉन है ना, तो इसमें तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल है। 157 है, OR इज द न्यूक्लियोफाइल ऑफ डैश। OR किसका न्यूक्लियोफाइल किसका है? तो ये हमारे पास ईथर्स का न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि हमें पता है कि जब ROR जब हम इससे रिएक्शन कराते हैं ना, तो यहाँ से OR हमारे पास मिलता है, OR नेगेटिव अल्कोक्सी ग्रुप, उसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड अल्कोक्सी ग्रुप, और ये हमारे पास ईथर से निकलने वाला एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये डाउ के टेस्ट में आया था 2011 में। नेक्स्ट डाउ में 2012 में आया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आइन फॉलोज द ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी जो कार्बोनियम आइन के है वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करती है? अच्छा, ये जो पास पेपर हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे सिंध से रिलेटेड हैं, सिंध के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रिलेटेड हैं। इसमें पंजाब या फेडरल वगैरह इसमें यानी नहीं आ रहा, ओवरऑल ये सिंध से हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट। तो कार्बोनियम आइन या जिसको हम C+ कहते हैं, इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज़्यादा टर्शरी होता है, फिर सेकेंडरी हमें पता है 3 डिग्री की ज़्यादा होती है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और उसके बाद फाइनली क्या होता है? मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप सबसे एंड में होना चाहिए, तो ये हमारे पास B ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। ये टर्शरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 159, ये डाउ 2014 में आया कि इथेनॉल व्हेन रिएक्ट्स विद PCl5 गिव अ POCl3 एंड HCl। ए रिएक्ट्स विद, अच्छा सॉरी, इथेनॉल है, जब इसका PCl5 से रिएक्शन करेंगे तो ए मिलेगा, POCl3 HCl। ए जो मिलेगा, ए क्या हमारे पास होगा? सबसे पहले तो हमें पता है कि ये हमारा इथेनॉल है, तो C2H5Cl होगा। फिर क्या है, वो ए रिएक्शन करेगा सिल्वर नाइट्रेट से और बी बनाएगा, ये सिल्वर नाइट्राइट है, तो बी बनाएगा और AgCl बनाएगा। ए और बी रिस्पेक्टिवली क्या होंगे? ए तो हमारा C2H5Cl है, ये तो 100% है, तो हमारे पास सारे ऑप्शन गलत हो गए। अब या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है, ए तो कंफर्म हो गया। और उसके साथ क्या करें, जो इथाइल क्लोराइड है वो सिल्वर से रिएक्शन करेगा, यस, सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन करेगा, तो बी बनाएगा और AgCl बनाएगा। तो अगर हम रिएक्शन करके देख लेते हैं, C2H5Cl प्लस AgNO2, तो ये हमारे पास बना C2H5NO2 प्लस AgCl, डबल डिस्प्लेसमेंट, यस। उसका ऑप्शन हमारे पास सी होगा, ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। इथाइल क्लोराइड ए है, और बी जो हमारे पास है वो इथाइल नाइट्राइट है। 160 है, एन SN2 रिएक्शन एट एन एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ कंपाउंड ऑलवेज गिव्स डैश। ये डाउ में 2014 में ये सवाल आया कि एक SN2 रिएक्शन एक एसिमेट्रिक कार्बन में एक कंपाउंड के वो हमेशा क्या देता है? तो लिखा हुआ है अ मेटामर ऑफ द सबस्ट्रेट, a product with opposite optical rotation, a single stereoisomer, a product with same optical rotation। अब देखें SN2 रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो अटैक होता है वो लेफ्ट साइड से होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि SN2 रिएक्शन है और एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो उस पर क्या चीज़ आपको मिलेगी? ठीक है, तो अभी अजान का टाइम है, मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ इसको। ठीक है, ओके, सो अब दोबारा कंटिन्यू करते हैं। देखो SN2 रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, इसको मैं यहाँ क्वेश्चन 160 को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। जैसे कि अगर हम इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं या मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं,
तो ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये क्लोरीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा राइट साइड से नहीं करेगा, लेफ्ट साइड से करेगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ले लेते हैं, तो इस पर क्या होगा, हमारे पास OH यहाँ पर लगेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिर ये Cl, और ये सॉरी ये जो OH यहाँ ये H हो जाएगा हमारे पास, और ये Cl माइनस बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यह फंक्शनल ग्रुप शुरू में हमारे पास राइट पेड था, लेकिन बाद में हमारे पास लेफ्ट पेड H हुआ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेल्डन इन्वर्जन। इसे हम लोग वेल्डन इन्वर्जन कहते हैं, या इसको इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन भी कहा जाता है। तो राइट के बजाय लेफ्ट पर आ गया, तो एक तरह से आइसोमर ये बना, और एक ऐसा आइसोमर बने जिसकी ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो अपोजिट होगी। मिसाल के तौर पर अगर राइट साइड पर है तो ये अगर डी कंपाउंड है, ये लेफ्ट साइड पे आ रही है एल कंपाउंड होगा, लेबोरेटरी। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रोडक्ट विथ ऑप्टिकल विथ अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन। क्वेश्चन 161 है, फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व विद द सेम। देखो 1 वाले का तो E1 SN1 इन दोनों के स्टेप्स हमारे पास सेम होंगे। 1 वाला कभी भी जो है 2 के साथ कभी भी सेम स्टेप नहीं रखेगा। SN1 और E1 सेम होता है, SN2 और E2 सेम होते हैं, याद रखें। 162 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर एन SN2 रिएक्शन। ये NTS 2017 में आया। SN2 रिएक्शन के लिए बेस्ट सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा। अभी अलग अलग कंपाउंड हमारे पास दे रहे हैं। तो SN2 रिएक्शन क्या होता है, दिस इज बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा ये मैं यहाँ पर आपको जो है वो अल्काइल हैलाइड्स के पास पेपर्स को सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब तमाम स्टूडेंट्स लाजमी ने MCQs को सॉल्व करें। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें काफ़ी सारे मैंने पास पेपर रखे हैं, वो तमाम आप स्टूडेंट्स के लिए हैं ताकि आप इससे बेनिफिट ले सकें, ठीक है। सो डिफरेंट, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर SN2 रिएक्शन। बेस्ट सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा, SN2 है ना, तो SN2 हमारे पास ज़्यादा कब फॉलो होता है, जब हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट आता है, या पोलर और एप्रोटिक हम कह सकते हैं। नॉन पोलर के बजाय ज़्यादा बेहतर ये होगा पोलर एप्रोटिक कह सकते हैं। तो वो ज़्यादा बेहतर तरह से रिस्पॉन्स करता है, ज़्यादा बेहतर रिएक्शन देता है। तो इनमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो हमारे पास है, तो वो हमारे पास क्या है, दिस इज CH3SO CH3। ये हमारे पास यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, जिसको हम DMSO भी कहते हैं। DMSO मतलब दिस इज कॉल्ड डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। तो इसका हमारा C ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन 163 है जो JSMU 2018 में आया, विच अल्काइल हैलाइड हैज द लोएस्ट रिएक्टिविटी फॉर द पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप। तो कौन सा अल्काइल हैलाइड की जो है वो रिएक्टिविटी हमारे पास लोएस्ट है, या सबसे लो रिएक्शन हमारे पास करता है। तो देखो अल्काइल हैलाइड क्या होता है, जिसमें R के साथ हमारे पास जो है वो X हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है। तो अब ये RCl है, RF है, RBr है, RI है, ये सारे हमारे पास अलग अलग किस्म के अल्काइल हैलाइड्स हैं। तो इसमें यहाँ पर हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा जो है वो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा हमारे पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर RF जो हमारे पास है C ऑप्शन, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, और RI जो हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा मोस्ट रिएक्टिव। इसके पीछे रीज़न क्या है कि RF का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसका हमारे पास जो बॉन्ड आ रहा है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, सॉरी ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। इस वजह से ये बॉन्ड ब्रेक जल्दी नहीं होगा, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। RI का बॉन्ड वीकेस्ट है, वो इजिली ब्रेक हो सकता है, तो इसका फास्ट रिएक्शन होगा। क्वेश्चन 164 है, SN2 रिएक्शंस कैन बी बेस्ट कैरिड आउट विद डैश। SN2 रिएक्शन कौन करते हैं ज़्यादातर, बेस्ट जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड करते हैं, ए ऑप्शन। 165 विद द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन डैश। अब SN1 में तो सिर्फ कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। 166 है, ये NMD कैट 2020 में आया है, तो ये एयर हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये एनएमडी कैट जब नेशनल एमडी कैट हुआ था, जब सारे सूबों का एक ही एमडी कैट हुआ था, तो लिखा हुआ अल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्विंग सी एक्स बॉन्ड ब्रेकेज एंड सी एन यू बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली विद फॉलो द मैकेनिज्म डैश। जिसमें एक साथ ये सी एक्स बॉन्ड टूटता है और सी एन यू बॉन्ड जुड़ता है, वो हमारे पास SN2 रिएक्शन हमारे पास कहलाता है। 167 है, ये भी 2020 के एनएमडी कैट में आया कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन सा इसमें से है। तो देखो ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास प्राइमरी है, 1 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अगर आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। ये सी ऑप्शन हमारे पास हो गया, चूंकि देखें ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, सॉरी ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, इसके दो तरफ रेडिकल हैं, तो ये हमारा 2 डिग्री या फिर हम इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन है 2020 से, RMgX ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल फॉर्म्स डैश। RMgX के जब अल्कोहल से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, तो हमारे पास इसके अंदर बेटा अल्केन की फॉर्मेशन होती है RH। मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि अगर हमने इस तरह RMgX लिया प्लस अल्कोहल के साथ मिला दिया ROH के साथ, तो यहाँ से H+3 इसका निकलता है, तो RH बनता है प्लस MgX और एक तरफ OR इसका बाय प्रोडक्ट निकलता है, तो RH हमारे पास RH क्या होता है, दिस इज अल्केन। क्वेश्चन 169 है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये PMC 2021 का है, क्योंकि जब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने लिया था, और इसमें ज़्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन है, चूँकि इसमें ये टैबलेट बेस्ड था, जिसमें एक बैंक ऑफ MCQs था, जिससे हमारे पास बहुत सारे MCQs हर बच्चे का लगा रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ के PMC के बहुत सारे PMC के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 169 है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी है उसका करेक्ट ऑर्डर हमारे पास जो है वो क्या होगा। जैसा भी मैंने आपको बताया कि RF सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास रिएक्टिव है, तो RI के ज़्यादा RBr से है, फिर RCl, फिर RF। यस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। RI ज़्यादा रिएक्टिव है RBr से, RBr ज़्यादा RCl से, और RCl ज़्यादा RF से। 170 क्वेश्चन है, सेम फर्स्ट स्टेप। अच्छा, सेम फर्स्ट स्टेप किसमें होता है, जैसा भी पीछे किया है E1 और SN1 में सेम फर्स्ट स्टेप होगा। 171 इन रिएक्शन हैविंग बोथ अल्काइल हैलाइड एंड बेस, द बेस विल अटैक ऑन डैश। एक रिएक्शन है जिसमें अल्काइल हैलाइड और बेस दोनों है, तो बेस किस पर अटैक करेगा। तो ये असल में एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि एलिमिनेशन में क्या होता है हमारे पास, जैसे 2 कार्बन है, जैसे ये हमारे पास लाइक CH3 है, फिर CH2OH होगा, सॉरी OH नहीं होगा, Cl होगा। अब इसका रिएक्शन किससे किया जा रहा है बेटा, इसका रिएक्शन किया जा रहा है किसी बेस से, KOH से। अभी एलिमिनेशन रिएक्शन है, K+ होगा, OH- होगा, तो ये जो हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है, ये जो बेस हमारा है OH- वो किसी ना किसी बीटा, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। तो ये हमारा C ऑप्शन हो गया, बीटा हाइड्रोजन, जैसे मैंने इक्वेशन में आपको दिखा दिया। 172 है, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एक्वस KOH। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब एक्वस KOH से होगा तो क्या होगा, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा। चूंकि एक्वस आ गया ना, एक्वस आ गया, वाटर मीडियम आ गया, दैट्स वाई। उसके बाद क्वेश्चन 173 है, जो UHS में, अच्छा सॉरी, ये पंजाब के भी जो है वो उसके अंदर हमारे पास आ रहे, जैसे UHS हमारे पास जो है वो दिस इज पंजाब। तो 173 ये कह रहे हैं, व्हेन हैलोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड अ कार्बोकैटाइन इज फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकैटाइन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कार्बोकैटाइन कौन सा होता है, तो मिथाइल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा बिकॉज ऑफ लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस उसके अंदर होगा इसकी वजह से, तो लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। क्वेश्चन 174 है, नियोपेंटाइल क्लोराइड बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब देखो नियोपेंटाइल क्लोराइड का क्या मतलब है, Cl लगाया हमने, 1 2 3 4 5। अब देखो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसके एक ही तरफ भाई अल्फा कार्बन है, इसके एक ही तरफ कार्बन एटम है, दिस इज प्राइमरी, ये हमारा 1 डिग्री है, तो नियोपेंटाइल क्लोराइड भी हमारा 1 डिग्री होता है, या फिर हम उसको कह सकते हैं दिस इज आल्सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। 175 है, अब ये जैम्बू से है,
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये इस्लामाबाद वाले जो होते हैं ना वो जैम्बो से देते हैं टेस्ट, फेडरल वाले। 175 कह रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स आर आल्सो नोन एज हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ डैश। तो ये अल्केन्स के हैलोजन डेरिवेटिव हैं कि अल्केन्स हमारे पास होते हैं ना आर एच, जब इसमें से आप एच रिमूव कर दो और एक्स वापस डाल दो उसके अंदर तो हमारा आर एक्स बन जाता है। 176 एमसीक्यूज ईटीईए से आ रहा है। ईटीए आपको पता है केपीके का ये क्वेश्चन है 2022 से। विच कंपाउंड रिएक्ट्स मोस्ट रैपिडली बाय एन SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 हमारे पास कौन करता है, हम सब जानते हैं 3 डिग्री वाला ज़्यादा आराम से करता है। तो 3 डिग्री हमारे पास ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये सबसे फास्ट करेगा जो है वो SN1 मैकेनिज्म। 177 है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होगा, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज होता है होमोलोगस सीरीज के अंदर। तो आइसोप्रोपाइल और एन प्रोपाइल तो होगा नहीं, एन ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल में से एक होना चाहिए, चूँकि इसमें 4 कार्बन है और जितने ज़्यादा हमें पता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होगा। ब्रांच चेन की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, तो हमारा ये हो गया ए ऑप्शन, एन ब्यूटाइल आयोडाइड। क्योंकि आइसोब्यूटाइल हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी ब्रांच, और ब्रांच की हमेशा जो है वो कम होती है। क्वेश्चन 178 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द SN1 मैकेनिज्म। तो ये भी ETE है 2022 में आया कि इनमें से कौन SN1 मैकेनिज्म को अफेक्ट नहीं करेगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कार्बोकेटाइन, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो सॉल्वेंट का नेचर है, कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन से तो रेट ऑफ रिएक्शन की फर्क पड़ेगा। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग या वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो उससे भी फर्क पड़ता है, सॉल्वेंट से भी। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप की वजह से भी रिएक्शन के स्पीड पर फर्क पड़ता है। तो मैं इसके आंसर की को चेक करके आपको बताता हूं कि विच विल बी द करेक्ट वन। अच्छा बेटा, चूंकि ये SN1 मैकेनिज्म, SN1 रिएक्शन है। अब SN1 रिएक्शन में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट जो है वो उसके कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, न्यूक्लियोफाइल के नहीं। दैट्स वाई हमारा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो SN1 को अफेक्ट नहीं करेगा। वो असल में नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन में ये अफेक्ट कर सकता है, लेकिन SN1 में नहीं करेगा। 179 है डाउ 2022 में आया। अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद NaOH प्रोडक्ट इज एन अल्केन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज डैश। अल्काइल हैलाइड NaOH से रिएक्शन करके अल्केन बनाता है, ये कौन सा रिएक्शन है, प्रोडक्ट इज अल्केन। चूँकि RX हमारे पास चले लेते हैं और इसका NaOH से रिएक्शन जो होगा तो इसका अल्केन प्रोडक्ट तो हमारे पास नहीं बन सकता, चूँकि SN रिएक्शन जब हमारे पास होगा, SN रिएक्शन अगर हम इसको करते हैं तो इसमें प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है, दिस इज अल्कोहल आ जाएगा। एलिमिनेशन जब हम करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, अल्कीन आ जाएगा। डिकम्पोजिशन तो रिएक्शन ये होगा ही नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और एडिशन रिएक्शन भी नहीं होगा चूँकि पाई बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पर अल्केन के बजाय यहाँ पर होना चाहिए हमारे पास अल्कीन। उस सूरत में हमारे पास बी ऑप्शन हो सकता है, एलिमिनेशन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। 180 है SN1 मैकेनिज्म इज अ डैश, ये भी डाउ 2022 में आया। SN1 मैकेनिज्म क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज फास्ट स्टेप, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म नहीं, ये 2 स्टेप होता है। 2 स्टेप मैकेनिज्म ये 2 स्टेप पर होता है, तो सी ऑप्शन हो गया 2 स्टेप मैकेनिज्म। ये तो सिंपल इजी है। क्वेश्चन 181 है विच वन इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, ये BMU में आया, बलूचिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी में आया 2022 में। कह रहे हैं कि विच इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, इसमें से कौन से न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज नहीं भी हो तो फिर वो क्या होता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा होते हैं। ए तो नहीं हो सकते, ए हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, और सानो होता है तो थायोसानो भी है, लेकिन जो CH3 है ये हमने ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं पढ़ा है कि CH3 माइनस, तो यही होगा कि इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो UHS 2022 में एक सवाल आया अल्काइल हैलाइड से कि SN1 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो टर्शरी ज़्यादा है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा है प्राइमरी से, नहीं सॉरी
प्राइमरी रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहे हैं ना, स्टेबिलिटी नहीं। तो प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव है टर्शरी से, ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, SN1 रिएक्शन पूछ रहे हैं, सॉरी, SN1 रिएक्शन है। अब SN1 तो हमारे पास टर्शरी करता है ना, तो यहाँ रिवर्स हो जाएगा, सॉरी बी, टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। 183 है द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये UHS 2023 में आया। इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर दिए गए कंपाउंड्स के बताने हैं। अब देखो ये हमारे पास है, दिस इज 1 डिग्री, बल्कि सॉरी पॉजिटिव आयन एक साथ ले, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, और ये CH3 CH2 प्लस है, और जिसको हम 2 डिग्री मान लेते हैं उसको 1 डिग्री मान लेते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इंक्रीजिंग के लिहाज से, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, ओके, सबसे कम से ज़्यादा की तरफ आते हैं। पहले 3 है, फिर 1 है, फिर उसके बाद 2 है, 3 1 2, डी ऑप्शन हो जाएगा। 3 के ज़्यादा है, नहीं नहीं सॉरी ये रिवर्स हो गया, ज़्यादा के लिहाज से है ना बेटा, तो 2 के ज़्यादा है 1 से, 1 के ज़्यादा है 3 से, सी ऑप्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है बेटा ये, ठीक है। 2 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज़ ग्रेटर देन 3, चूँकि वही हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर है इस तरह से। फिर जैम्बो 2023 में सवाल आया कि अल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्विंग CX बॉन्ड ब्रेकेज एंड CNU बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली विद फॉलो द मैकेनिज्म डैश, जिसमें एक साथ ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड बनेगा, तो ये हमारे पास एक साथ ही हो रहा है, तो ये हमारा SN1 मैकेनिज्म है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। फिर ETA 2023 से आया सवाल कि ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन सबस्ट्रेट फेवर्स डैश, सबस्ट्रेट पर जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगा होगा उतना ज़्यादा वो कौन सा रिएक्शन करेगा, सब्स्टिट्यूशन के, एलिमिनेशन के, ऑक्सीडेशन के, फ्री रेडिकल, तो वो हमारा एलिमिनेशन करेगा जितना ज़्यादा रेडिकल अटैच होगा। 186 है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द सेम स्टेप, तो वही तो बार बार ये MCQs आ रहा है, ETA 2023 में भी आया E1 और SN1। फिर डाउ 2023 में एक MCQs आया कि द एलिमिनेशन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टेक्स प्लेस बाय 2 मैकेनिज्म, E1 एंड E2, हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ दिस। अब E1 हमें पता है ये 2 स्टेप का होता है, E2 1 स्टेप का होता है, तो E1 एलिमिनेशन इज 2 स्टेप एंड E2 इज 1 स्टेप, ए ऑप्शन हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। दोबारा से डाउ 2023 में एक और सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, 2 क्लोरोब्यूटेन तो नहीं होगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारे पास एक टर्शरी जो है वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। चूँकि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 2 3 4 लिया, 2 पर ब्रोमो लगा लिया और 2 पर मिथाइल लगा लिया। अब आप देख सकते हैं कि अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल है, 1 2 3, तो ये हमारा टर्शरी हो गया। एक और सवाल है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। अब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है बेटा, कि ये कार्बन लिया हमने, एक CH3 यहाँ लिया, एक CH3 यहाँ लिया, फिर हाइड्रोजन, फिर एक यहाँ Cl ले लिया, तो ये अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल हैं, ये सेकेंडरी हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता है बेटा CHCl3, दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन, सी ऑप्शन। इसके बाद बम्स 2023, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, इसमें द ओवरऑल चार्ज ऑन ट्रांजिशन स्टेट इन SN2 रिएक्शन इज डैश। SN2 रिएक्शन पे क्या चार्ज हमारे पास, ओवरऑल चार्ज हमारे पास इस्टेब्लिश होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, पार्शियली पॉजिटिव, चूंकि इसमें प्लस और नेगेटिव दोनों ही जनरेट हो रहा होता है ना एक साथ। तो SN2 में कह रहे हैं कि क्या चार्ज, तो मेरे लिहाज से तो शायद प्लस माइनस दोनों आता है ट्रांजिशन स्टेट जब आ रही होती है, एक एक बॉन्ड बना रहा होता है, एक बॉन्ड निकल रहा होता है, तो ये न्यूट्रल होना चाहिए, तो उस वक्त तो कोई स्टेट उसकी होती नहीं है। उसके 192, आइडेंटिफाई करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। असेंडिंग ऑर्डर मतलब लो से हाई की तरफ जाना है, तो F की सबसे कम होती है, असेंडिंग ऑर्डर के बाद क्या करें, लो से हाई की तरफ जाना है ना रिएक्टिविटी में, तो BrIFCl, ClBrFi, IBrFCl,
IFClBr। यह तो आई थिंक ये 2024 में आई है, बट ये मुझे समझ में नहीं आ रहा रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिहाज से, क्योंकि हमें पता है कि एफ जो है वो लेस रिएक्टिव है RBr से, RCl से, RCl लेस रिएक्टिव है RBr से, और RBr लेस रिएक्टिव है RI से, तो FClBrI होना चाहिए। तो थोड़ा सा ऑप्शंस में इसमें मसला है, तो इसको मैं आंसर की मैं चेक करके बताता हूँ आपको। यस, इसमें यहाँ पर ये चारों ही ऑप्शंस में कोई ना कोई एनॉमली है, तो वरना असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से कहा जाए अगर, तो F है, फिर Cl है, फिर Br है, फिर I है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 193 है UHS 2024 में आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। स्ट्रॉन्ग बेसिस कॉज सब्स्टिट्यूशन इन प्रेफरेंस टू एलिमिनेशन, नहीं। रोल ऑफ लिविंग ग्रुप इन एलिमिनेशन इज सिमिलर टू अ सब्स्टिट्यूशन। C, a substitution is favored more than elimination by decreasing solvent polarity. D है decrease in temperature will favor elimination more than substitution। तो यहां पर पूछ रहे हैं कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट क्या है रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो एक कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस कॉजेज सब्स्टिट्यूशन इन प्रेफरेंस टू एलिमिनेशन, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस हमेशा हमारे पास एलिमिनेशन करेंगे, तो ए तो नहीं होगा। बी ए रोल ऑफ लिविंग ग्रुप इन एलिमिनेशन इज सिमिलर टू अ सब्स्टिट्यूशन, बी हो सकता है। सी ए सब्स्टिट्यूशन इज फेवर्ड मोर देन एलिमिनेशन बाय डिक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी, अगर पोलैरिटी को कम करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, ये गलत बात कह रहे हैं। पोलैरिटी को अगर हम कम करेंगे तो यस, पोलैरिटी को यस ज़्यादा करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास फेवर होगा। सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए प्रोटिक ज़्यादातर हम यहाँ पर एलिमिनेशन में यूज़ करते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वो यूज़ करते हैं। डी ए डिक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर एलिमिनेशन मोर देन सब्स्टिट्यूशन, तो टेम्परेचर कम करने से जो है वो आपका क्या फॉलो होगा, एलिमिनेशन फॉलो होगा या सब्स्टिट्यूशन फॉलो होगा। तो ये यूएचएस में हमारे पास आया है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जो कि हमारे पास पंजाब की जो कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। तो याद रखिए लो टेम्परेचर पे हमेशा सब्स्टिट्यूशन हमारे पास फेवर होता है, तो डिक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर एलिमिनेशन, ये गलत हो गया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि रोल ऑफ लिविंग ग्रुप इन एलिमिनेशन इज सिमिलर टू अ सब्स्टिट्यूशन, लिविंग ग्रुप का रूल दोनों में सेम है। 194 है, ये यूएचएस 2024 का है, ये भी अल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्विंग CX बॉन्ड ब्रेकेज एंड CO बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली, ये भी बार बार MCQs रिपीट हो रहा है। तो ये SN2 मैकेनिज्म हमारे पास है। 195 है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स डैश। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स उसमें आ जाएगी, ए ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। 196 से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन से मुराद यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन है, और एक इसके प्रेजेंस में होता है, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होता है, ए ऑप्शन। ये ETE 2024 का है। 197 है द रेट ऑफ मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन, ये जो डाओ 2024 में आया कि SN1 मैकेनिज्म का रेट किस पर डिपेंड करता है। SN1 है तो सिर्फ एक चीज पर करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, डी ऑप्शन। 198 ये बम्स में आया 2024 में कि हैविंग नॉलेज ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव वन इज डैश। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है भाई, आयोडो कंपाउंड होता है, क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है। 199 है द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री न्यूक्लियस लैकिंग एजेंट रिच इन इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज डैश। न्यूक्लियस लविंग से मुराद हमारे पास क्या होगा, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, सिंपल। MCQ नंबर 200 है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डैश। यहाँ बॉन्ड बना लेते हैं, डंपरिंग कर ली जाएगी, दैट्स 1 2 3 4 5। इसका नाम हो गया हमारे पास 3 क्लोरो 3 मिथाइल, उसके बाद 1 2 3 4 5 कार्बन है पेंटेन, ये डी ऑप्शन हो जाएगा 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो बेटा ये हमने डिफरेंट एयर्स के हमने पास पेपर्स के यहाँ पर किए हैं, और यकीनन ये आपको ये लेक्चर में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बाकी
जाने से पहले मेरा व्हाट्सअप नंबर एक बार फिर मैं रिपीट कर दूँ, 0300-215-2272। इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं तमाम पास पेपर्स आपको भेज दूंगा, तमाम नोट्स अपने प्रैक्टिस MCQs FLPs वॉट एवर आपको चाहिए, और बहुत ही मिनिमम कोर्स पर भेजूंगा ताकि आपकी जो MD कैट है उसकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, बाकी आप मेरे लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री है। अब तमाम बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, तमाम स्टूडेंट्स को अपने MD कैट के एग्ज़ाम्स के लिए। इंशाल्लाह आप तमाम बच्चे अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।